नाउ चिल्ड्रन, चलिए अब बात करते हैं वैदिक सोसाइटी की। वैदिक सोसाइटी का क्या सिस्टम था जो कि आज भी हमारे सोसाइटी में प्रिवलेंट है। वही सिस्टम जो है वैदिक पीरियड में था। इन द वैदिक ऋग्वैदिक टाइम, ऋग्वैदिक की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब अर्ली वैदिक पीरियड की। द आर्यंस लिव्ड इन विलेजेस, ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे। द फैमिली वॉज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी, मेन यूनिट जो है फैमिली थी। इट वॉज फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी एंड पैट्रियार्चल यानी पैतृक था। पैतृक का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज इट्स हेड। आज भी तो यही होता है भाई। ये बात अलग है कि हम आज के समय में लोग रिस्पेक्ट नहीं देते अपने से बड़ों को, बट फैमिली का जो मेल ओल्डेस्ट मेंबर होता है वही फैमिली का हेड माना जाता था। ही वॉज कॉल्ड गृहपति और कुलपति। उसे क्या कहा जाता था? गृहपति और कुलपति। प्लीज़ अंडरलाइन दिस। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ गृहपति द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड टू हिज एल्डेस्ट सन, यानी जो सबसे बड़ा घर का बेटा होता है उसके ऊपर जो है गृहपति की या कुलपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आगे की इसकी यूनिट थी। सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन ग्रामा और विलेज, यानी गांव में जो है कई सारी फैमिलीज रहती थी। सेवरल विलेजेस फॉर्म्ड अ विशा, यानी कई फैमिली मिले एक जगह पे, कई सारे परिवार बस गए तो एक गांव बन गया। ठीक, अब कई सारे गांव को मिलाकर के क्या बन गया? एक विशा। ये हम अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं। ठीक, और मेनी विशा फॉर्म्ड जना। अब कई सारे विशाज मिल गए तो वो क्या बन गया? जना। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सेवरल फैमिलीज मेड वन ग्रामा। ठीक, सेवरल विलेजेस मेक वन विशा एंड सेवरल विशा फॉर्म्ड अ जना। ठीक, तो यानी क्या हो गया? फैमिली से ग्राम या विलेज बना, कई विलेज से विशास बना और कई विशास से जना बना। द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्रामिणी, यानी जिसको आज के समय में ग्राम प्रधान कहा जाता है, तो उसी तरह से उस समय जो विलेज का हेड है उसे ग्रामिणी कहा जाता था। एंड विशा का जो हेड है उसे विशापति कहा जाता था। एंड राजन, यू नो, राजा जो है वो हेड ऑफ जना होता था। ठीक, द किंग्स गवर्न विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, राजा की हेल्प के लिए जो है मिनिस्टर्स होते थे। द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स इंक्लूडेड द ग्रामिणी, द पुरोहित एंड द सेनानी। ग्रामिणी यू नो जो है ग्राम प्रधान, पुरोहित यानी राजा के दरबार में जो पुरोहित होता था वो राजा को राजकाज में हेल्प करता था और उसके धार्मिक अनुष्ठान को भी पूरा करवाता था। अब आ जाता है सेनानी, यानी वो सेना का नायक होता था। सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी एंड द पुरोहित परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वॉज कैरीड आउट बाई द ग्रामिणी। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर आर्मी, राजा की कोई अपनी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय लोग वॉर में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। हावेवर इन टाइम्स ऑफ वॉर ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ट्राइबल ग्रुप्स टू परफॉर्म मिलिट्री फंक्शंस, यानी वॉर के टाइम पे ही वो जो है जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स होते थे उनको ही ऑर्गेनाइज करके एक आर्मी बनाते थे। Now during the Rigvedic time, the tribal elected a leader of its own. He was not as powerful as the one in the later Vedic age. यानी ट्राइबल के लीडर उतने पावरफुल नहीं होते थे जितने लेटर वैदिक एज में, क्योंकि उस समय वॉर ही बहुत कम होती थी। In the Rigvedic period, 3 popular assemblies known as the Sabha, Samiti and Vidhata advised the king. यानी राजा को एडवाइस देने के लिए तीन तरह की असेंबलीज होती थी। 3 पॉपुलर असेंबली, कई बार ये भी आ जाता है एग्जाम में, विच वर द 3 पॉपुलर असेंबलीज इन द ऋग्वैदिक पीरियड। तो द असेंबली वर सभा, समिति एंड विधाता। ओके, अब हम एक एक करके बात करेंगे। व्हाट इज सभा, व्हाट इज समिति एंड विधाता। तो पहले बात करते हैं विधाता की। विधाता वॉज द अर्लीस्ट असेंबली विच यूज टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल। आई थिंक क्लियर टू यू। ठीक,
विधाता जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता था, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था। वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द डेलिब्रेशन इन द विधाता, और इस विधाता में वीमेंस मेंबर भी होती थी, ठीक, महिलाओं की भी पूरी उसमें जो है योगदान था। द समिति वॉज असेंबली ऑफ द पीपल, यानी समिति में सभी लोग होते थे, एंड सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। ओके, द सभा परफॉर्म एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शंस, यानी सभा को एडवाइस के लिए, चूँकि उसमें ओल्डेस्ट पीपल होते थे ना, बड़े लोग जिनको एक्सपीरियंस होता है, तो उनको सलाह मशवरा लेने के लिए उन्हें जो है उनसे लिया जाता था। द सभा परफॉर्म एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शन। द समिति वॉज कॉल्ड टू सेशन ऑन स्पेशल ओकेज़न, यानी समिति जो है किसी स्पेशल ओकेज़न पे सबको जो है सभा के रूप में बुलाई जाती थी, वो था समिति। नाउ अब बात करेंगे लेटर वैदिक एज की। इन द लेटर वैदिक एज किंगशिप बिकेम हेरेडिटरी एंड डिवाइन एलिमेंट्स केम टू बी एसोसिएटेड विद द किंग, यानी धीरे धीरे जब लेटर वैदिक तक आते आते क्या हो गया, किंगशिप जो है हेरिडिटरी हो गई। राजा का बेटा राजा होता था और राजा को ही भगवान के रूप में माना जाने लगा। दिस पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। प्लीज अंडरलाइन, टैक्सेशन सिस्टम यहीं से शुरू होता है लेटर वैदिक एज से, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑल्सो। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर अर्लियर इम्पोर्टेंस, यानी पहले जो सभा समिति और विधाता थी उसका जो पहले जितना इम्पोर्टेंस था वो यहाँ आकर के कम हो जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, उसमें आप ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ द सभा एंड समिति केम टू बी डोमिनेटेड बाय चीफ्स एंड रिच नोबल्स, यानी जो चीफ और रिच नोबल्स थे जिनको राजा अपॉइंट करता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके पास पावर ज़्यादा आ गई और इन असेंबलीज़ के पास पावर जो है कम हो गई, इनकी वैल्यू कम हो गई। वीमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेन दीज असेंबली, और आपको अभी मैंने बताया था कि ऋग वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में वीमेन का पार्टिसिपेशन था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जो है यहाँ लेटर वैदिक एज में वो दे वर नॉट परमिटेड टू अटेन दिस असेंबलीज। नाउ चिल्ड्रन, द सोसाइटी, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ completed here. So again I will remind here as usual, watch this video carefully, try to understand. If you have not understood any query, you can ask me, I will tell you.